आज आप सीखेंगे मुझसे 50 फॉर्मूले। आप देख सकते हैं टोटल 50 फॉर्मूले जो कि केमिस्ट्री में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहद यूज़फुल ये फॉर्मूले होते हैं केमिकल रिएक्शन करते वक्त। एंड जब चैप्टर पढ़ेंगे रीड करेंगे तब इसका बेहद यूज होता है। मैं एक एक करके बताऊंगा ये फॉर्मूले क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। देन नंबर 2 की बात करें तो क्या हुआ, एथेन C2H6 नोट करते जाइए साथ में आप। देन मेथिल क्लोराइड का CH3Cl। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 4 की बात करें तो दे रखा है आपका एथिल का सिंबल होता है C2H5। देन क्लोराइड का होता है Cl होता है। मेथिल एमीन, मेथिल का होता है CH3। ध्यान रखिएगा मेथिल जब भी आएगा तो क्या होगा, CH3 यूज करेंगे। फिर कह रहा है क्या, एमीन कह रहा है, एमीन का सिंबल क्या होता है NH2। तो ये मिलकर क्या बना फार्मूला, CH3NH2 बन गया। देन 6 नंबर की बात करूं तो दे रखा है एथिल अमीन। एथिल का बताया मैंने क्या होता है दोस्तों, C2H5 होता है एथिल का। देन कह रहा है एमीन तो क्या होगा, NH2 हो गया। तो ये फार्मूला बन गया किसका, एथिल अमीन का। फिर से मैं इसको रिवाइज करूंगा। 5 फार्मूले, मेथेन का होता है CH4, एथेन का C2H6, मेथिल क्लोराइड, मेथिल अमीन एंड एथिल अमीन। ये पांचों फार्मूले आप नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे, कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप देख लीजिएगा। देन अब आते हैं हम लोग 7 नंबर तक, 6 तक हो गया। 7 में फिर दे रखा है मेथिल सैनाइड दे रखा है। क्या दे रखा है, मेथिल का मतलब क्या हुआ, CH3 हुआ मेथिल का। सैनाइड का मीन्स क्या होता है, CN हो गया। तो ये हो गया मेथिल सैनाइड का फॉर्मूला। देन एथिल सैनाइड, एथिल का C2H5CN, ये हो गया 8 नंबर। 9 का कह रहा है मेथिल ब्रोमाइड CH3Br। देन 10 नंबर क्या दे रखा है, एथिल ब्रोमाइड, C2H5 होता है एथिल का, ब्रोमाइड हो गया Br का हो गया। तो ये फॉर्मूले 10 तक हो गए। देखिए मैं आपको एक करके इसे सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे दोस्तों तो आपको केमिकल रिएक्शन आप कर ही नहीं सकते। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पेपर में करीब करीब इंटर के एग्जामिनेशन में आपके 40% जो होता है पेपर आपका रिएक्शन बेस पे ही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग फॉर्मूले पर बेहद जोर डालिए क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है एंड अगस्त आपका आने वाला है। तो अभी काफ़ी टाइम है एग्जाम को देखते हुए, अभी 8-10 महीने बाकी हैं एग्जाम के। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक करके फॉर्मूला आप सीखते जाएंगे तो बेनिफिट आपका लॉन्ग टर्म के बेहद बेनिफिट आपको दिखाई देने वाला है। मैं इसको रफ करूँगा, नोट कर लिया होगा आपने। देन 11 नंबर का फॉर्मूला दे रखा है फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे रखा है फॉर्मिक अम्ल का मीन्स क्या होता है, आपने सुना होगा याला ग्रुप। चलिए मैं एक और डीपली एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मूला को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है। बट जब फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो क्या होगा, इसके आगे HCOOH लगा देंगे। अगर IPAC के हिसाब से इसका नाम देखें तो मेथेनोइक एसिड होगा, बट एक कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। 12 नंबर एसिटिक अम्ल, ये दोनों क्या एक ही ग्रुप के हैं। एसिटिक अम्ल में क्या होता है फॉर्मूला, CH3COOH हो जाता है। इसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। फिर से इसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये समझ लीजिए पूरे चैप्टर बेस के बने हुए हैं। देन 13 नंबर सोडियम एसीटेट। अब कह रहे हैं एसीटेट, एसीटेट का सिंबल क्या होता है, CH3COO हो गया। सोडियम कह रहा है तो क्या करेंगे, अरे लगा देंगे, तो क्या हो गया ये सोडियम एसीटेट। ये प्लस का होता है माइनस का होता है। ये फॉर्मूला बेहद यूजफुल होता है रिएक्शन करते टाइम, ये से बोलते हैं सोडियम एसीटेट। देन सोडियम फॉर्मेट की बात करें, अब देखिए ये फॉर्मिक अम्ल था, ये एसिटिक अम्ल था, इससे ये वाला फॉर्मूला बना और इससे ये वाला फॉर्मूला बना। तो फॉर्मेट का क्या होता है, अब यहाँ पे आएगा COO आएगा एंड यहाँ पर क्या होगा HCOO। अब कह रहा है यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट तो क्या आएगा HCOONA आ गया। ये बन गया किसका फॉर्मूला, सोडियम फॉर्मेट का। तो ये बात क्लियर होते जा रही है। आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, तो मैं आपको सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। देन कैल्शियम एसीटेट, फिर से देखिए एसीटेट आया तो क्या होगा, CH3COO हो गया। अब कह रहे हैं कैल्शियम की जो वैलेंसी होती क्या होती है, +2 होती है, इसकी -1। तो क्या होगा, ये जो 2 है किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो ये होल 12 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, CH3COO का होल 12 CA बन गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा
कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो ये नोट कर लीजिए आप फॉर्मूले। 15 प्रॉब्लम मैंने आपके सॉल्व कर दी फॉर्मूले की, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देन एसीटोन की बात करें, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये रिएक्शन के टाइम में बेहद पूछा होता है। देखिए इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर CH3COO का होल ट्वाइस है, इसको अगर हीट करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका एसीटोन बनता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि एसिटिक अम्ल से एसीटोन फाइंड करेंगे, जब आपको फॉर्मूले ही नहीं आएंगे तो रिएक्शन आप कैसे कर सकते हैं। देन अगला जो दे रखा है फॉर्मूला, वो दोस्तों दे रखा है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। एसिटिल का मतलब क्या होता है, CH3CO हो गया एसिटिल। फिर कह रहा है क्लोराइड का फॉर्मूला, तो ये हो गया एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। क्या होता है, CH3COCl हो गया। नेक्स्ट दे रखा फॉर्मूला, वो दे रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला याद करना पड़ता है इसको, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O होता है। ध्यान दीजिए फिर से, CH3CO का होल ट्वाइस O होता है। देन अगला दे रखा है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है CH6S6 होता है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। और सूत्र होता है CH6S6 होता है, बट आपको मोस्टली आपको इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे ये, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, बट मोस्टली आपका यही फॉर्मूला चलता है। देन 20 नंबर आपको दे रखा है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के फॉर्मूला में ये फ़ायदा रहता है कि आपको पता चल जाता है कि फॉर्मूला क्या होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए आप, क्या आएगा, स्ट्रक्चर आपने बना दिया। देन कह रहा है क्लोरो कह रहा है, तो आप Cl लगा दें। इसका जो फॉर्मूला बनेगा अणु सूत्र C6H5Cl, तो ये हो गया C6H5Cl। ये भी सही है, ये भी सही है। तो फटाफट मैं रिवाइज कराता हूँ। इसका होता है फॉर्मूला 16 नंबर क्या था, एसीटोन। एसीटोन का हो गया। देन एसिटिक क्लोराइड का CH3COCl हो गया। देन 18 नंबर एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस O हो गया। बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है। एंड आपका क्लोरोबेंजीन का आपका ये हो गया। मैंने सिखाया 16 से लेकर 20 तक, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए होता क्या है, जब फॉर्मूले याद होते हैं ना, बहुत मज़ा आता है रिएक्शन करने में। आपको बिल्कुल एक नशा आता है, किस टाइप से रिएक्शन होती हैं आपका टीचर बोलेगा, आप फटाफट करते जाएंगे। एंड ये फ्री के नंबर होते हैं। जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तैयारी नहीं की, और ये फ्री के नंबर होते हैं। बार बार कह रहा हूँ कि 40% तक आपके रिएक्शन बेस पे आपके पेपर आता है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ध्यान स्टार्ट करते हैं 21 का फॉर्मूला। 21 क्या दे रखा है आपका, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक से पता चल रहा है ये कि बेंजीन का है, तो क्या करेंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। देन अब कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल, तो क्या करेंगे, COOH, ये होता है बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला। ठीक, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। मोस्टली यही यूज होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ। C6H5COOH, ये होता है इसका अणुसूत्र होता है। नंबर 22 की बात करें, फिनॉल दे रखा है। फिनॉल भी बेंजीन का ही पार्ट होता है। इसका फॉर्मूला बेहद यूज होता है, फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेंजीन का। क्या होता है, OH होता है। इसके फॉर्मूला बात करें तो C6H5OH आपका बन गया फॉर्मूला। 23 क्या दे रखा है, एनिलीन। ये भी बेंजीन का ही एक पार्ट है, ये बनाइए। इसके बाद NH2, अगर NH2 लग गया तो ये बन जाता है एनिलीन का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2, तो ये हो गया C6H5NH2। देन 24 की बात करूँ तो दे रखा है आपका टॉलिन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप लोग उसको बेहद पढ़ा होगा, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टॉलिन का फार्मूला होता है आपका बेंजीन का ही पार्ट है। ये लगाइए CH3, तो इसका अणुसूत्र होगा C6H5CH3, ये होता है टॉलिन का फार्मूला। देन आप 21, 22, 23, 24 नोट कर लीजिए। बेहद आसान फॉर्मूले होते हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने तैयार कर लिया तो आपको लगेगा नहीं कि केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, आपको लगेगा बस एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ मैं। ये होता है बेंजोइक एसिड का, ये होता है फिनॉल, ये होता है एनिलीन का, देन ये आपका टॉलिन का। नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने। देन 25 नंबर 25 दे रखा आपको
एथिल एसीटेट, एथिल का सिंबल बताया था क्या होता है, C2H5 होता है, एंड एसीटेट कह रहा तो क्या होगा, CH3COO होगा। ये फॉर्मूला सही है, बट लिखने का तरीका क्या होता है, CH3COO C2H5। ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप CH3COOH प्लस C2H5OH से रिएक्शन कराते हैं तो ये फाइंड होता है, CH3COO C2H5 प्लस का H2O निकलता है। तो देखिए कभी इनकेस टीचर ने या एग्ज़ाम में आ गया कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया एथिल अल्कोहल होती है, तो क्या होता है, एथिल एसीटेट फाइंड होता है। तो इसलिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको वहाँ पर हिंदी में लिख के आएगा, सेंटेंस में लिख के आएगा, तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। देन 26 दे रखा लेट फॉर्मेट की बात करें तो मैंने यहाँ पर देखिए फॉर्मेट का बताया था क्या होता है, फॉर्मेट का सिंबल होता है, बट यहाँ पर लेट दे रखा, लेट का सिंबल होता है PB होता है, एंड फॉर्मेट का होता है आपका, इसका फॉर्मूला आता है SCOO, क्योंकि PB की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो क्या आएगा SCOO का होल ट्वाइस PB। तो ये हो गया लेट फॉर्मेट का फॉर्मूला। अब बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला बेहद आसान होता है, C6H12O6 होता है, बट इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ज़्यादा चलता है। क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, CHO देन CHOS का होल 4 देन CH2OH होता है। फिर से क्या होगा, CHO देन CHOS का होल 4 CH2H। इसके चेक कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन हैं, 4 4 8 to 10 11 12। ये तो हो गया सही। कार्बन देखिए 6 है, 4 5 6 सही है। ऑक्सीजन देखिए चेक करिए 4 5 एंड 6। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ये बेहद यूज होता है। कभी रिएक्शन आपका PCl5 से होगी इसकी रिएक्शन, कभी आपकी SCN से होगी, कभी आपके टॉलन अपकर्मक से होगी, कभी आपका फेलिंग विलियन से भी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। फार्मूला तो आपने इसको बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट ये फार्मूला आपका ज़्यादा यूज होता है। देन 28 फार्मूले की बात करें तो 28 आपको दे रखा है एसिटामाइड दे रखा है। एसिटामाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CONH2 होता है। ये होता है एसिटामाइड का फार्मूला, बेहद यूज होता है जब आप क्या करेंगे, CH3COONH4 को हीट करेंगे तब ये फार्मूला फाइंड होता है। तो ये आपका डायरेक्ट आपके रिएक्शन में पूछा आता है कि एसिटामाइड कैसे फाइंड करेंगे। जब दोस्तों आपको फार्मूला ही नहीं पता होता कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर बार मैं कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ आप फार्मूले जरूर याद कीजिए। फार्मूले याद करने से आपकी केमिस्ट्री में नंबर बेहद अच्छे आ जाएंगे। देन 29 नंबर दे रखा है क्लोरोफॉर्म। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये फार्मूला भी बेहद यूज होता है, पूरा इसका टॉपिक है क्लोरोफॉर्म का, कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका फार्मूला होता है CHCl3 होता है। फिर से CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का। देन तीसरा देखिए आइडोफॉर्म, सेम फार्मूला होगा, बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, CHI3 हो जाएगा। ये हो गया आइडोफॉर्म का। तो इतने फॉर्मूले आप लिख लीजिए, बार बार कह रहा हूँ मैं कि नोट भी करते जाइए साथ में। 25 नंबर था आपका एथिल एसीटेट हो गया, देन लेट फॉर्मेट, देन ग्लूकोज, देन आपका एस्टामाइड, देन आपका क्लोरोफॉर्म, देन आपका आइडोफॉर्म हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, बट आप भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेहद बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो में। देन 31 में आते हैं हम लोग। अब क्या दे रखा है 31 का, नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन में क्या होता है कि नाइट्रो का सिंबल होता है NO2 होता है, मेथेन इसके आगे लगा देंगे CH3NO2। तो ये फार्मूला होता है नाइट्रोएथेन का। देन दे रखा है आपका नाइट्रोएथेन 32। नाइट्रो का सिंबल बताया कि NO2, फिर कह रहा है कि एथेन कह रहा है, तो क्या आएगा C2H5। तो ये आ गया नाइट्रोएथेन का फार्मूला। देन 33वां नंबर क्या कह रहा है आपका, एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड का एथिल का फार्मूला C2H5 होता है। आइसोसाइनाइड क्या होता है, इसमें NC लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर से साइनाइड का होता है तो CN लगता है, बट आइसोसाइनाइड कह रहा है तो क्या होता है NC लग जाता है। देन 34 नंबर अब कह रहा है मेथिल आइसोसाइनाइड। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेथिल आइसोसाइनाइड कह रहा है तो क्या होगा, CH3NC दे रखा है, तो ये बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड, ये हो गया एथिल आइसोसाइनाइड। देन 35 नंबर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन का मतलब क्या हुआ, C2H
5 क्योंकि डायजोनियम लगा है तो क्या होगा N2Cl। तो ये होता है फॉर्मूला बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का। तो ये फॉर्मूला होता है C2H5 N2Cl बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये भी फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट, जिससे क्या होगा बार बार मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, रिएक्शन गलत ना हो, आपकी बेनिफिट के लिए आज का जो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो एथेन, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये तीनों। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बेहद कन्फ्यूजन वाले फॉर्मूले होते हैं। सब बोलते हैं हम लोग एथिल आइसोसाइनाइड, फिर से एथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, देन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं 36 पे आते हैं। देन आपका दे रखा है 36 नंबर, ये दे रखा है हाइड्रोजोइक अम्ल। ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि जब आप अल्कोहल से एमीन में चेंज करेंगे तो यही एक फॉर्मूला होता है जो उसको चेंज करता है। तो क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है HN3 इसे बोलते हैं, इसका होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका दे रखा है C2H5OH दे रखा है, इसको C2H5NH2 में चेंज करें तब क्या करना होगा, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग को यूज़ करते हैं और बन जाता है एमीन बन जाता है। जस्ट अपोजिट की बात करें C2H5NH2 की चेंज करें अल्कोहल में तो C2H5OH को तब क्या करते हैं NO2 यूज़ करते हैं। बट जब अल्कोहल को इसमें चेंज करते हैं एमीन में तब ये फॉर्मूले का यूज होता है, इसलिए ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं इसको। देन 37 नंबर, देन 37 नंबर ऑक्सेलिक अम्ल। ऑक्सेलिक अम्ल का भी फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है, इसका होता है COOH, देन सिंगल बॉन्ड COOH। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ समझाने के लिए आपको, ऐसे। देन क्या होगा इसमें, चलिए अच्छा और भी आसान बनाते हैं इसको। C दे रखा है, सिंगल बॉन्ड C दे रखा है, एंड डबल बॉन्ड लगाइए यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए, सिंगल एंड OH, देन सिंगल एंड OH। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है 4 5 6। देखिएगा 4 इसके पास होता है आउटर मोस्ट में, 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 6 7 8 1 2 1 2 6 7 8 4 5 6 7 8, फिर से 4 5 6 7 8। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ऑक्सेलिक अम्ल का फॉर्मूला। देन 38 नंबर दे रहा है लेट फॉर्मेट। लेट फॉर्मेट शायद 2 बार हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, माय मिस्टेक हो गई है ये, कोई बात नहीं, आप इसको सीख लीजिए। इसका बताया था हमने फॉर्मूला HCOO का होल ट्वाइस PB होता है, ये 2 बार हो चुका है। देन 39 नंबर टॉलेंट अभिकर्मक बात करें, जो आपके अभिकर्मक होते हैं, इसका छोटे फार्मूला होता है बट वेरी यूजफुल होते हैं। टॉलेंट अभिकर्मक का जो फार्मूला होता है वो होता है Ag2O होता है। देन 14 नंबर दे रखा है फैलिंग बिलियन। फैलिंग बिलियन का फार्मूला होता है CuO होता है। ये जो है फार्मूले 40 तक जो फार्मूले हुए काफ़ी यूजफुल है, इसको आप बार बार आगे पीछे कर कर या वीडियो डाउनलोड कर कर या कल परसों जब आपके पास समय मिले इस वीडियो को लगातार 4-5 दिन देखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद बेहद इंपॉर्टेंट है। फार्मूले मैंने 50 फार्मूले बताए थे, तो वो एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, तो शायद आप लोग को समझ आ रहा होगा। देन स्टार्ट करते हैं 41 नंबर। 41 नंबर जो दे रखा है वो है आपका एथिल बाईसल्फेट। फिर से बोल रहा हूँ मैं, एथिल का सिंबल क्या होता है दोस्तों, C2H5। बाई का मतलब क्या होता है, H होता है, देन सल्फेट का होता है SO4 होता है, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का, तो बन गया फार्मूला क्या, एथिल बाईसल्फेट। ये वेरी यूजफुल फार्मूला होता है। इसका क्या खेल होता है, अगर C2H5HH4 को अगर हीट कर दिया जाता है तो क्या होता है, C2H4 आता है प्लस का H2S4 बन जाता है। तो सो इज ए इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देन 42 अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला काफ़ी यूज होता है, बताऊँगा क्यों। NaOH दे रखा है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे हैलोकेन वगैरह पढ़ेंगे तब इसका यूज होता है। C2H5Cl दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो क्या आएगा, C2H5OH आएगा। तो ये क्या होता है, प्लस में क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा। तो इसलिए यूजफुल होता है, जो कि बेहद यूजफुल होता है। देन 43 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी वर्क क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा ही होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन 44 नंबर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का सिंबल होता है P होता है,
क्लोराइड का होता है Cl होता है, पेंटा का मीन्स हो गया 5 हो गया। तो ये फार्मूला हो गया PCl5 हो गया। देन 45 नंबर की बात करूँ तो दे रखा सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है AgOH होता है। पिक्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है, एक पार्ट होता है बेंजीन का, 46 नंबर है पिक्रिक अम्ल का। इसका फार्मूला दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। OH लगाइए यहाँ पर NO2 एंड अल्टरनेट पे क्या लगाएंगे NO2 लगाइए। देन इसको छोड़कर यहाँ पे भी NO2 लगाइए, होता है फार्मूला पिक्रिक अम्ल का होता है। देन 47 नंबर दे रखा है आपका TNT दे रखा है, इसका होता है फार्मूला ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन होता है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है देखिए आप क्या होता है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि ट्राई नाइट्रो कह रहा है तो क्या होगा, फिर टॉल्यूइन कह रहा है तो सबसे आपके हेड पर क्या लगाएंगे CH3 लगाइए। देन क्या करेंगे नाइट्रो कह रहा है तो क्या लगेगा NO2, देन NO2, देन N यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि अल्टरनेट पे लगता है तो यहाँ पे आएगा NO2। देखिए ये तो हो गया किसका, सॉरी यहाँ पे ऐसा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखिए एक जो TNT दे रखा है उसमें क्या हो रहा है CH3 आ रहा है। फिर से बता रहा हूँ मैं, TNT में CH3 यूज होता है बट NO2 अल्टरनेट पे लगता है क्योंकि ट्राई नाइट्रो लग गया। इसका जो होता है खेल क्या होता है, पिक्रिक अम्ल का OH लगता है, NO2 लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैंने कंपेयरिंग बता दी जिससे आपको कोई अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देन फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसे बोलते हैं एथिल बायोसल्फेट, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देन इसको बोलते हैं आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड, पिक्रिक अम्ल एंड TNT बोलते हैं इसको। तो इसको नोट कर लीजिए, आज 3 मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा। देन 47 नंबर, देन 47 कंप्लीट होने के बाद आएगा 48 आएगा। देन नाइट्रस अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब आप एमीन को अल्कोहल में चेंज करेंगे तो इसी का पूरा खेल होता है। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2 होता है। एग्जांपल देता हूँ मैं, C2H5 NH2 है, इसको चेंज करेंगे C2H5 OH में तब क्या होगा C2H5 NH2 प्लस का HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तब आता है C2H5 प्लस का N2 प्लस का H2O आएगा। तो ये जो होता है अमीन को अल्कोहल चेंज करने वाला यही बंदा होता है, HNO2 होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड बोलते हैं। देन 49 नंबर दे रखा है आपका डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने एथिल हैं, 2 हैं, C2H5 देन C2H5, एथिल का मतलब हो गया O, तो ये फार्मूला होता है C2H5O, C2H5 होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देन 50 नंबर लास्ट 50वां नंबर मैंने अर्ध तक लगा दिया है बट उसमें एक चीटिंग हो रही है क्योंकि ये जो दे रखा था वो डबल दे रखा है। इसके एग्जाम्पल और दूंगा तभी आपके 50 फार्मूले होंगे, अदरवाइज देखिए यहाँ पे ये दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है, तो एक को बता दूंगा तो पूरे 50 हो जाएंगे। देन दे रखा है एथिल आयोडाइड का, एथिल का मीन्स क्या हुआ C2H5I, तो ये हो गया एथिल आयोडाइड का। एक छोटा सा फार्मूला और लेते हैं, उसी को मैं 51 कर देता हूँ क्योंकि मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, लेट फॉर्मूला 2 बार हो गया था। एक एग्जांपल और छोटा सा है C2H2, इसे बोलते हैं एथाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एथाइन बोलते हैं। इसे एसिटीन के नाम से भी जानते हैं एंड इसको एथाइन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका जो कंडीशन होती है वो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, क्या लगा होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। तो ये जो बताया मैंने 50 फॉर्मूले के जो आज का जो वीडियो है था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पूरे 50 वो फॉर्मूले सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके रिएक्शन एंड चैप्टर में इंक्लूड होते हैं। ये आप बार बार पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको बार बार रिवीजन करें। इस वीडियो को दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया गया वीडियो है, आपके यूज़फुल एंड वेरी पर्पसफुल ये वीडियो है। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।